अब जरा सरकार की एक और पहल भी देख लीजिए। सरकार ने गुज़श्ता दिनों एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर में कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट की कैप किया गया। जी हमने जी रेटें मुकर्रर कर दी है आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए, और कोई भी लेबोरेटरी जो है या अस्पताल जो है, गैर सरकारी अस्पताल जो है, वो इन रेट से ऊपर नहीं ले सकता है। सबने वाहवाही की, पीठ थपथपाई एडमिनिस्ट्रेशन की, जम्मू से लेकर कश्मीर तक। लेकिन खबर इस वक्त यह आ रही है कि श्रीनगर के अक्सर अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जहां आरटीपीसीआर टेस्टिंग खुलकर हो रही थी, उसे बंद कर दिया गया है। और मंजूर नजर और अपने तरीके से वो टेस्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और रेट दोबारा से 1600 से 2200 तक ली जा रही है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और अब इस पर सरकार पर दूसरा सवाल भी यह है कि अगर आरटीपीसीआर पर आपने रेट्स को कम कर दिया तो रैट टेस्ट पर क्यों नहीं, रैपिड टेस्ट जो होता है उसमें भी कैप लगाई जाए ताकि अवाम को मजीद राहत मिल सके। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे चलते हैं जी श्रीनगर। मेरे साथ अमजद खान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जगह 24/7 के हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सिस्टर चैनल के, लगातार इन खबरों पर नजर रखते हैं। अमजद, अपडेट कीजिएगा कि ये जो टेस्टिंग कैप लगाई गई थी, लोग काफी खुश थे। अब क्या हुआ कि सरकार के बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन्होंने ये बंद कर दिया। क्या आपकी बात उनसे हो पाई रेट को लेकर? जब मामला सामने, क्या उस वक्त बातचीत नहीं हुई थी सरकार के साथ उनकी? दो बारी रेट वाइज हुई, इससे पहले हुई जब हॉस्पिटल्स प्राइवेट 25 से 2800 रुपए आरटीपीसीआर टेस्ट के कॉस्ट कर रहे थे। उस समय सरकार ने रेट को रिवाइज करके 1800 रुपए पे कैप कर दिया। लेकिन पिछले दिनों में लगातार जैसे टेस्टिंग की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ी, टेस्टिंग रेट बढ़ी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट करके ये बताया कि अब 1800 नहीं 400 रुपए से ज्यादा आप आरटीपीसीआर टेस्टिंग का कॉस्ट नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े अस्पताल हैं जो प्राइवेट टेस्टिंग कर रहे थे, लैबोरेटरीज है जो टेस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने टेस्टिंग बंद कर दी। यानी आरटीपीसीआर अब ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं हो रहा है। सरकार को इस चीज से शायद थोड़ा सा हम कहें तो राहत लगी, क्योंकि अब बड़े अस्पतालों में तो टेस्टिंग बंद हो चुकी है। वो नजर एक बार वापस घुमाना फील्ड में भूल चुके हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ऐसे बड़े अस्पताल हैं जो लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं और महंगी रेट्स पर कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अगर 400 कहा है, 1800 से लेकर 2000 के बीच में कुछ निजी बड़े अस्पताल, बड़े नामी अस्पताल कश्मीर के अभी भी कॉस्ट कर रहे हैं, अभी भी चार्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों के सवाल ये है कि अगर आपने आरटीपीसीआर में टेस्टिंग का जो प्राइस है वो कम कर दिया है, यानी मुनाफा बहुत ज्यादा है, तो रैट टेस्ट पर कैप क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि 500 से लेकर 600 के बीच में अभी भी रैट टेस्ट की जो कीमतें हैं वो लगाई जा रही है। और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अगर सरकार ने कैप कर दिया है तो इस कैप को क्यों अप्लाई ऑन ग्राउंड नहीं किया जा रहा? क्यों सरकार सिर्फ ऑर्डर्स करती है, वो ऑर्डर्स ट्वीट तक महदूद रह जाते हैं, ऑन ग्राउंड जीरो पर उन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन ना हो रही है, ना कोई देखने को तैयार है। लगातार दूसरी बार ये ऑर्डर का रिवीजन हुआ है और उसके बाद भी अभी तक जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर ऐसी कोई भी हमें पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि बड़े अस्पताल अभी भी खुलेआम ऐसे चार्जिंग कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया, हमने उनसे बात करके उन्हें पूछा कि ये क्यों आप इतना ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि ये वो वाला आरटीपीसीआर है। ये वो कौन सा आरटीपीसीआर है वो ये डिफाइन नहीं कर सके। जब हमने उनसे पूछा वजाहत से बताएं कि कौन सा आरटीपीसीआर है, तो उन्होंने फोन काट दिया और कहा ये हमारी रेट से हम यही चार्ज करते हैं। ये बड़े, मैं अमजद आपको स्टैंड बाय पे रखूंगा, मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगा जी। ये जरा, ये जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो हमारे को कुछ और चीजें भी मिल रही हैं। इस वक्त मेरे सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ भेजी हैं जी, कुछ अस्पतालों की नोटिसें भेजी हैं जिसमें उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए हैं, रैट टेस्ट करवाए हैं और मनमानी रेट्स जो हैं मुख्तलिफ इलाकों के, कहीं पर कोई कदगन नहीं है। और सरकार जो लगातार ये कह रही है कि जनाब हमने नकेल कसी है, गरीब आवाम को राहत मिलेगी, वो राहत कटती हुई नजर आ रही है। इस वक्त भी हमारे पास कुछ चीजें जो है आ रही है। लेकिन कैरियन, जल्दी से ये बताइएगा मुझे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अब कोई कदम उठाएगी या ये फैसला भी वैसा ही फैसला है जो इससे पहले हुकूमत के हमने देखे, एडमिनिस्ट्रेशन के हमने देखे हैं? देखिए, अगर हम लोग रूटीन में जाएं तो प्रशासन को इस चीज पर कोई कड़ा कदम बहुत जल्द उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर रूटीन से हटे तो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार ट्वीट पे चलती है, ट्वीट आते हैं तो फैसले हो जाते हैं। बीते कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि सारे बड़े फैसले ट्वीट पर ही लिए जाते हैं, जिनका रिव्यू ऑन ग्राउंड कहीं पर नहीं होता। जिस तरह से ट्वीट करने में सरकार समय नहीं लगा रही, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ट्विटर बेस्ड ही अगर कोई फैसला इसमें एक और आ जाए जिसका असर ऑन ग्राउंड दिखे, तो शायद ट्वीट का भी फैसला अच्छा होगा और हमारे प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाले जितने भी जनहित में फैसले हैं उनका हमारी आम जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचे, ये भी सरकार को अब देखना पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर में सरकार की नजरों के नीचे बड़े नामी अस्पताल हमेशा रहते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर
उन नामी अस्पतालों में जो चेकिंग होनी चाहिए है, रूटीन चेकिंग, वो नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा नामी अस्पताल है जो पहली बार खबरों में नहीं आया ओवर चार्जिंग के लिए, नॉन मेंटेनेंस के लिए, पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स के लिए। पहले भी कई बार इस अस्पताल की स्टोरियां आ चुकी हैं जिसमें पेशेंट्स को दिक्कतों की बात करें, पेशेंटों की डॉक्टर्स की केयरलेसनेस की वजह से मौत हुई है उसकी बात करें, या फिर ओवर चार्जिंग की बात करें, या फिर बिना लाइसेंस के एक डिपार्टमेंट को चलाने की बात करें, तो ये अस्पताल का एक डिपार्टमेंट एक बार सील भी हो चुका है। उसके बाद भी ये अस्पताल सरकार की नजरों से बार बार ओझल रहता है। ये एक बड़ा सवाल है कि ये क्या लोगों का असर है? ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार खामोश बहुत सारी जगहों पर है। ऑर्डर जरूर है, ट्वीट पर भी हम बहुत चीजें देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब हम उसे परखने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि हुकूमत तो है, ऑर्डर भी है, लेकिन अमलाने वाला अमला कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। और आज बड़ा सवाल महकमा सेहत के सामने है और सूबा कश्मीर के उन अफसरों के सामने है जिन्होंने यह वादा दिलाया था कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग रेट की कैपिंग की गई है और किसी को भी इससे ज्यादा लेने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे।